1 करोड़ दो या पूर्णिया छोड़ दो, ये आरोप एक फर्नीचर व्यवसायी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर लगाया है। पप्पू यादव भी हाल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। राजद के बीमा भारती को उन्होंने जमानत जब्त करा दिया, तो जदयू के संतोष कुशवाहा को उन्होंने चुनाव हरा दिया। और ये पप्पू यादव वही हैं जो समाज में एक अच्छी छवि रखते हैं। लोगों के दुख दर्द में खड़ा होने वाले पप्पू यादव पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। लेकिन ये वही पप्पू यादव हैं जो कुछ साल पहले बिहार के बाहुबली नेताओं में गिने जाते थे, बड़े बाहुबली थे। और फिर एक बार चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव का बाहुबली चेहरा सामने आया है और उन पर यह आरोप लगाया है पूर्णिया के एक फर्नीचर व्यवसायी ने कहा कि कुछ साल पहले भी उससे 20 लाख रिश्वत मांगी गई थी, रंगदारी मांगा गया था। और अभी हाल में उनके एक सहयोगी अमित यादव ने चुनाव के दौरान पप्पू यादव के आवास पर तलब किया और कहा कि 1 करोड़ दे दो या फिर पूर्णिया छोड़ दो। चुनाव में उस व्यक्ति ने डर से किसी से नहीं कहा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गई और पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो एक बार फिर उनके आदमी उन पर, उस व्यवसायी पर दबाव बनाने लगे। थक हार कर फर्नीचर व्यवसायी ने पूर्णिया थाने में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर आरोप लगाया और दोनों के खिलाफ पूर्णिया थाने में FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और पप्पू यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन इस पूरे मसले पर पप्पू यादव ने अब तक कोई प्रतिक्रिया मीडिया में नहीं दिया है। हालांकि उनके शुभचिंतक कह रहे हैं कि उनकी हार से सरकार बौखला गई है। यही नहीं, विपक्षी दल के नेता भी पप्पू यादव से खींचे हुए हैं और उनको किसी तरह फंसाना चाहते हैं। इसीलिए पप्पू यादव पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस व्यवसायी का क्या, जिसने FIR में कहा है कि पहले भी पप्पू यादव उससे रंगदारी वसूल कर चुके हैं और अब चुनाव जीतने के बाद 1 करोड़ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ दोगे तब पूर्णिया में रहोगे या फिर पूर्णिया छोड़ दो। पप्पू यादव का यह बाहुबली चेहरा एक बार फिर बिहार के सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ा दिया है और अब बाहुबल की बात होने लगी है। वैसे इस चुनाव में कई बाहुबली नेता सामने आए। शिवहर से आनंद मोहन अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए और चुनाव जीत गए, तो उधर ललन सिंह को जिताने के लिए पेरोल पर आनंद सिंह को बाहर लाया गया था। हालांकि आनंद सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो ज़मीन की बंटवारा करने बाहर आए हैं और चुनाव के बाद वो फिर बेऊर जेल में सरेंडर कर दिए।